सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2024 में आए हुए क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जो आया था 2024 में 27 जनवरी वाली शिफ्ट में मॉर्निंग सेशन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। n-1 सी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया हुआ है बच्चों, k² - 8 NCR+1। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे k का वेरिएशन पूछा है कि k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, है ना। हम लोग बाय कॉमन जो है मतलब जानते हैं कि जब भी NCR दिया होता है हमें, NCR इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। और ये क्या डिनोट करता है बच्चों, ये डिनोट करता है अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से चूज़ करने के, r ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने के कितने मेथड्स हैं, यानी r ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है हमें आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, तो वो कितने वेज हैं, ठीक है। वो किससे डिनोट होता है, ये NCR से, है ना। तो हम लोग ये जान लेते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला ही वैलिड रहेगा बस इस डिस्कशन के लिए। मैं बोल सकता हूँ n-1 CR को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। और सेम वे में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, NCR को, NCR+1 को लिख सकता हूँ क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, है ना। और ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे एज इट इज़। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। डायरेक्ट जो है हम लोग मैथमेटिकल जो उसका एक्सप्रेशन बन रहा है उसको पुट कर देते हैं। और n फैक्टोरियल कुछ नहीं है, n फैक्टोरियल जस्ट स्टेट्स कि आप n से स्टार्ट करोगे, उसके एक छोटा नंबर लोगे, फिर उससे एक छोटा नंबर लोगे और ये मल्टीप्लाई करते जाओगे कहाँ तक बच्चों, जब तक आप 1 रीच ना कर पाओ। n फैक्टोरियल स्टेट दैट, ठीक है। यानी कि हम लोग अब इस दोनों चीज़ों को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप ये बताओ और एक चीज़, अगर NCR दिया हुआ है मतलब क्या, अगर n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमें r चुनना है, मैं बोल सकता हूँ क्या r 0 से कम नहीं हो सकता, 0 हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर n ऑब्जेक्ट्स पड़ा है तो हम लोग ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 से -1 ऑब्जेक्ट कैसे उठा लेंगे, है ना। और r हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा या फिर नेचुरल नंबर प्लस एक ज़ीरो नंबर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट पड़ा है हम लोग n+1 ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, कभी भी नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर ये कंडीशन दी है तो r को एक डिपेंडेंट हो जाता है एक n पर, कि वो n से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और यही केस को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इस केस में बोल दें r शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n-1, इसी कंडीशन से। क्योंकि वो आप सोच के देखो ना, अगर मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ठीक है, 0 ऑब्जेक्ट चुनने का क्या वेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चुनेंगे, एक तरीका। या फिर 10 ऑब्जेक्ट में 10 ऑब्जेक्ट उठा लिया, उसका भी एक ही तरीका होगा, सारे टेबल्स में जो पड़े थे सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठा लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा वेज हो सकता है कि 10 में से -1 ऑब्जेक्ट उठा लें, कभी भी नहीं। या फिर 10 में से 11 ऑब्जेक्ट उठा लें, कभी भी नहीं। तो ये कंडीशन वहाँ से आई है, यहाँ पर आई है बच्चों, तो यहाँ पर भी आएगी r+1 ग्रेटर दैन 0 और n से कम। तो r की टोटल कंडीशन क्या आ जाएगी, r की टोटल कंडीशन आ जाएगी कि वो रहेगा तो n-1 से 0 के बीच में ही, ठीक है। ये कंडीशन आई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस दोनों फॉर्मूलेस को, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन कौन सी बच्चों, ये जो दी हुई है हमें, क्योंकि हमें k की वैल्यू को जानना है कि कहाँ से कहाँ रेंज करेगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट n-1 फैक्टोरियल, पुट ही कर देते हैं डायरेक्ट r फैक्टोरियल बाय n-r-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k² - 8 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल। एक तो आप पूरा कैंसिल आउट ही होता देख रहे हैं, कौन सा, ये वाला, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा दोनों तरफ से, है ना। और यहाँ पर क्या है, n-1 फैक्टोरियल, क्या इसको लिख सकता हूँ n-1 n-2, और यहाँ पे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, या फिर क्या लिख देंगे n इंटू एन माइनस वन। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ आर प्लस वन को क्या लिख दूंगा, आर प्लस वन आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, यानी कि आर फैक्टोरियली, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास के स्क्वायर माइनस एट इज़ नथिंग बट आर प्लस वन न्यूमरेटर में आ जाएगा और एन जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, यहीं से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू जो मैक्स आएगी वही हमें के की मैक्स वैल्यू दे देगी। आप सोच के देखो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमें नहीं दे देगी के की, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू, और वही दे देगी हमें के की भी मैक्सिमम वैल्यू। मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आर को एन माइनस वन डालोगे, क्योंकि आप देखो डिनोमिनेटर को वेरी नहीं कर सकते, आप किसको करोगे, मान लेते हैं मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर तो हमेशा एन ही रहेगा, आप न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करने जाओगे, और न्यूमरेटर कहाँ से कहाँ बाउंडेड है, एन माइनस वन से जीरो तक। तो एन माइनस वन पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन प्लस वन एन बाई एन, यानी कि के स्क्वायर माइनस एट की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यानी के की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, के स्क्वायर की 9 आ सकती है। यानी के को क्या होना पड़ेगा, 3 से तो कम ही होना पड़ेगा, क्योंकि के मैक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, के मैक्स क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के मिनिमम मैं बोल सकता हूँ आर को जीरो पुट करोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम जानना है हमें, एफ ऑफ के दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम इससे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम जानना है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम डाल देंगे आर का, है ना, क्योंकि एन वेरी नहीं कर सकता, आर वेरी कर सकता है। आर को नेक्स्ट हम लोग क्या डालेंगे मिनिमम डालने के लिए, ज़ीरो। तो के स्क्वायर माइनस एट मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आर को ज़ीरो डालो तो आ जाएगा 1/n। 1/n इसको हमें क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। तो मिनिमम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, n को अप्रोचिंग इन्फिनिटी बना सकते हैं, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग इन्फिनिटी बना सकते हैं। मिनिमम बनाना है ना, तो मिनिमम बनाने के क्या करेंगे, अप्रोचिंग। तो के स्क्वायर कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, के स्क्वायर माइनस एट अप्रोचिंग जीरो कर रहा होगा। तो के स्क्वायर कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, 8 को, तो के कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, 2√2 को। तो यानी कि के की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, के की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक समझे, 2√2। लेकिन ये क्योंकि ये अप्रोचिंग था, अप्रोचिंग मतलब क्या, कभी भी के की ये वाली वैल्यू हम लोग ले पाएंगे क्या, कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एन की कभी वैल्यू इन्फिनिटी हम लोग नहीं ले पाएंगे। ये हमने जानने के लिए किया कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी। तो एन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी नहीं ले पाएंगे तो के की वैल्यू कभी भी हम लोग 2√2 नहीं ले पाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 3 थी, और मिनिमम वैल्यू क्या आई है, 2√2। के की मिनिमम वैल्यू 2√2 आई है और मैक्सिमम वैल्यू 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अप्रोचेबल हो सकती है, उसको कर सकते हैं अप्रोच। तो क्या आ जाएगा, 2√2 से 3 तक, जहाँ 3 के इक्वल वो हो सकता है। ठीक है, आपने सम बना लिया तो पटाखे फटने लग पड़े, है ना। तो ये इतना आप ट्राई करिएगा। और इसमें बेसिक क्या था, हमें फॉर्मूला देखा है ना, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। फॉर्मूला देखा हमने, जो है कंडीशन निकाल ली आर में, क्योंकि ये कंडीशन हमें पता थी, एन फैक्टोरियल डाल दिया उसमें, के स्क्वायर माइनस एट की वैल्यू आर प्लस वन एन आ गई जब हमने फॉर्मूला पुट किया, और उससे ही मैक्स मिनिमम का यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू। और देखो इसमें बेसिक चीज़ें यूज़ हुई हैं, खाली NCR का अगर आपको पता हो तो उसका यूज़ हुआ है ना। ये के जो है इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा जो है उन्होंने अजीब साइड पे बना दिया, टफर साइड पे नहीं, अजीब साइड पर। आप देखो अगर आपको कुछ नहीं पता हो ऑन द डे आपको नहीं पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डाल के चेक करेंगे, है ना। आप ऑप्शन डाल के चेक करो, 3√3 डाल दो आप, 3√3 डालने से क्या हो जाएगा, 3√3 डालने से क्या हो जाएगा, कहाँ आया, के स्क्वायर माइनस एट की वैल्यू ये आ गई। 3√3 डाल दिया अगर मैंने, 3√3 और 3√2 दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे ही। अगर मान लेते हैं 3√3 डाल दिया, मैं बोल सकता हूँ आर प्लस एन इजक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एट आया था। 3√3 डाल दो आप, कितना आ जाएगा, 27। 27 माइनस एट कितना आ जाएगा, 27 माइनस एट कितना आ जाएगा 19। आर प्लस वन 19n आ गया। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या,
आप बताओ कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या? बेसिकली हम इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, एक तरीका वो भी था। चलिए अभी आप यही जानिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करने वाला आपको बाद में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।